आज आपको इन छोलों की ही रेसिपीज़ दिखाती हूँ। बड़ी सिंपल सा डिश है लेकिन इट इज़ सो डिलिशियस। इनफैक्ट आज जब मैंने उसका एक फ़र्स्ट बाइट लिया तो लिटरली आई वाज ट्रांसपोर्टेड टू 10 years ago, विच इज़ आई थिंक द लास्ट टाइम आई मस्ट हैव ईटन मम्मी के हाथ के बने हुए छोले। साथ में ये टिक्की एंड उसके साथ चटनियाँ और रख के दही ऊपर से डाल के जो मज़ा आया खा के। आई वांट टू शेयर दैट सेम स्वाद विद यू टुडे। साथ साथ में आपको बर्थडे पार्टी की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताती हूँ। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स फ्रॉम धनबाद दे ऑल कॉल मी टू से कि वी लव्ड यू बट वी लव्ड यू मोर बिकॉज वी यूज्ड टू वेट फॉर योर बर्थडे पार्टीज़, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जो खाना बनाते थे, हर चीज़ घर में बना के जो खिलाते थे, लिटरली फिंगर लिकिंग फूड हुआ करता था। And these messages really made me smile because it made me go back in time to my birthday parties. और एक डिश जो हर बर्थडे पार्टी में कांस्टेंट होता था, besides the cake of course, was छोले। पर छोलों के साथ ना वो हमेशा 2-3 चीज़ें एज ऑप्शन रखते थे। आप उन्हें जीरा चावल के साथ भी खा सकते थे, आप पूड़ियों के साथ भी खा सकते थे, एंड आप उसके साथ टिक्की चाट बना के भी खा सकते थे। एंड ओनली माई मदर could do that so easily without any trouble. कई बार मेरी माँ से पूछती थी कि इतनी वैराइटीज़ क्यों बनाने दी लोड़ है छोलियाँ दे नाल, एंड शी वुड से दैट किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, की हो गया चॉइस दे देने, जो पसंद आएगा लोग खा लेंगे। एंड दैट वाज माई मदर, सुपर जेनरस एंड मोस्ट एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडेज। मॉम एक्चुअली शी यूज्ड टू लव एंटरटेनिंग। उन्हें इतना शौक़ था कि लोग हमारे घर पे आए रहें या फिर मील्स पे आए और वो मज़ेदार खाना बना के उन्हें दे। आई थिंक शी थ्राइव्ड ऑन इट। और भैया भी मुझे कहते हैं कि जब हम लोग जमशेदपुर में थे, आई डोंट नो इफ़ यू हैव फॉलोड द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ मॉम स्टोरीज, मैं थोड़ा जम करके बता रही हूँ ये सारी स्टोरीज बिकॉज फ्रैंकली मैंने ऑब्वियसली ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। इट ऑल हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मॉम स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज टू ब्रिंग अस ऑल अप। और सेकेंड एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से मम्मी ने मेरी शादी कराई, लेकिन जो ट्रांजिशन का पीरियड था वो आपको नहीं बताया, तो उसकी एक थोड़ी सी झलक आपको देती हूँ पहले। तो मेरे बड़े भैया he was born in Kadma apartment, छोटा सा apartment था, when my father was just rising young man in Tisco back in Jamshedpur. फिर he grew at a very exponential rate, बहुत जल्दी उनकी तरक्की होने लगी। he was a very bright man और धीरे धीरे वो काफ़ी सीनियर पोजीशन में आ गए। एंड देन दे गॉट दिस ब्यूटिफुल बंगलो इन जमशेदपुर कॉल्ड काइजर बंगलोज। आई बिलीव 10,000 स्क्वायर फीट के वो बंगलोज होते थे विद अ ब्यूटिफुल गार्डन इन द फ्रंट। एंड मेरा जन्म इनफैक्ट वहीं हुआ। एंड भैया वाज टेलिंग मी द अदर डे कि इतनी बड़ी शानदार पार्टी हुई थी मेरे फर्स्ट बर्थडे में, जहाँ आई बिलीव दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई थी और एक ने दूसरे को मारा, पता नहीं क्या हुआ, बट मेरे छोटे भाई का पैर टूट गया एंड डैडी ने धमाधम मेरे बड़े भैया को पीट डाला था। दिस वॉज ऑल इन द बैकग्राउंड ऑफ माई बर्थडे। अब मेरे बर्थडेज इतने स्पेशल होते थे कि आई थिंक बिकॉज 2 बेटों के बाद डैड वॉज वेरी कीन कि भाई लड़की तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड जो मेरे दूसरे भाई हैं, ही इज़ 6 years older than me. My eldest brother is of course 10 years older than me, but after a 6-year gap, my mother wasn't very keen initially, but dad said नहीं मुझे तो लड़की चाहिए और मुझे पता है कि लड़की होगी and he fought for me. And when I came, it was such a big thing कि dad made sure that my first birthday was like really the talk of the town. And mom ने of course तब तक बड़ा gourmet classes वगैरह कर लिया था in Jamshedpur itself, तो जो बर्थडे केक था दैट वाज अगेन इट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज इट वाज सो इलैबोरेट। लेकिन फिर वहाँ से मॉम डैड ऑल ऑफ अस मूव टू कैलकाटा बिकॉज डैड गॉट प्रमोटेड एंड वी मूव टू संगम बिल्डिंग इन कैलकाटा ऑन वुड स्ट्रीट। वहाँ भी बर्थडेज का सिलसिला चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट डैड पास्ड अवे
Now mom was very clear, of course, which I've told you already, that she wanted to work and वो डिस्को में ही काम करना चाहती थी. वो उसी environment में हम तीनों बच्चों को बड़ा करना चाहती थी जिस तरह से डैडी ने प्लान किया था, envision किया था. When she got a job with disco, unfortunately जमशेदपुर में वो वापस उन्हें एक छोटा सा फ्लैट ही मिलना था. And after Kaiser Bungalows, I think mom थोड़ी सी she was hesitant कि इतने बड़े बंगलों के बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में इतने छोटे घर में रहूँगी, मेरे बच्चों को शायद कॉम्प्लेक्स हो जाए, मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाए. एंड आई डोंट नो, शी जस्ट सेड कि नहीं, मैं जमशेदपुर में नहीं रहूँगी, प्लीज़ ट्राई एंड गिव मी सम अदर पोस्टिंग. एंड वी गॉट द पोस्टिंग इन दिस स्मॉल लिटिल प्लेस कॉल्ड जामाडोबा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ धनबाद. धनबाद इज़ द डिस्ट्रिक्ट. उन दिनों ये बिहार का ही हिस्सा होता था, अब झारखंड हो गया है. वहाँ एक और एरिया होता था डिगवाडी, जहाँ मेरा स्कूल था, द कॉन्वेंट ऑफ कामल, जहाँ मैं पढ़ी हूँ. एंड वहाँ पे बड़ा अच्छा क्लब भी होता था. सो वी मेड सम रियली रियली गुड फ्रेंड्स व्हेन वी मूव टू जामाडोबा. अगेन वो बिल्कुल स्मॉल टाउन वाली मेंटालिटी, जहाँ सब नेबर्स एक साथ लिटरली वॉक पे जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को कभी कभी एक दूसरे के घर डिनर भी खा लेते हैं. एंड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम अबाउट माई मीनू आंटी, हु वाज ऑल्सो माई डांस टीचर बाय द वे. तो आई वॉज अ वेरी वेरी एक्टिव चाइल्ड इन स्कूल. मतलब डांस हो जाए, प्ले हो जाए, पढ़ाई छोड़ के मैं सब कुछ कर लेती थी 8th स्टैंडर्ड तक. एंड 8th स्टैंडर्ड में आई रिमेंबर एक इंसिडेंट हुआ वेयर आई ऑब्वियसली गॉट वेरी बैड मार्क्स एज ऑलवेज. एंड मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि कोई बात नहीं, अभी सिंगल होके मैं जितना कर सकती थी उतना कर लिया, यू डोंट हैव अ फादर, तो आई डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई मार्क्स फ्रॉम यू. आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ही तुम कर लोगी, चलेगा अगर पढ़ाई में तुम इफ़ यू कांट डू वेल इट्स ओके. एज अ सिंगल मदर आई कांट डू मोर देन दिस. बस मम्मी ने वो एक दिन लाइन बोल दी एंड आई वॉज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर. मैंने तो डिसाइड कर लिया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे यूनिट टेस्ट होते थे तो 20 में से मुझे 3 आता था, 6 आता था. मैथ में तो बहुत बुरे मार्क्स आते थे. एंड बस वो एक लाइन मम्मी की, आई थिंक राइट फ्रॉम सच अ यंग एज मैंने मम्मी को इतना काम करते हुए देखा विद सो मच स्माइल दैट आई नेवर वांटेड टू हर्ट हर एवर. कभी मुझे उन्हें ये फीलिंग नहीं दिलवानी थी कि उन्होंने हमारे लिए कुछ कम किया है, उनके वजह से हम अच्छा नहीं कर रहे हैं. एंड बस उस दिन के बाद मैं पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, और इतना पढ़ा कि 20 में से हमेशा 20 आते थे. एंड बोर्ड्स में तो आई लिटरली गॉट 86%. आई से इट वेरी प्राउडली. एंड मम्मी तो मतलब लिटरली शी वेंट एंड बॉट गॉड नोज हाउ मच मिठाई, और पर्सनली जा जाके हर एक नेबर के घर में उन्होंने दिया. मेरी बेटी को 86% आया है ICSE में. एनीवे, बात हो रही थी बर्थडे पार्टीज और छोलों की, और कहाँ मैं चली गई एग्ज़ाम्स में और ICSE में. छोलों पे वापस आते हैं, बर्थडे पार्टीज़ पे रादर. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में. मैं लाइक आई मेंशन, मैं हमेशा डांस में होती थी, प्ले में होती थी. तो पढ़ाई छोड़ के मेरे फ्रेंड्स हर एक एरिया में से होते थे. तो बर्थडे पार्टीज़ में जो मेरा लिस्ट होता था वो काफ़ी लंबा हो जाता था. एंड लाइक आई सेड, मम्मी ने कभी किसी भी चीज़ के लिए हमें कमी तो महसूस होने नहीं दी, लेकिन शी ऑलवेज वांटेड कि हर कुछ ग्रैंड होना चाहिए. अब ग्रैंड 10 लोगों के लिए तो हो सकता है, बट सडनली अगर 50 लोग हैं तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा. बट मॉम कभी वो डर को दिखाते नहीं थे मुझे. लाइक शी सेड 50 को बुलाना है, 50 को बुलाएंगे, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी बर्थडे पार्टी हमेशा अच्छी होगी. आई स्टिल रिमेंबर रात भर बैठ के हम केक्स को डेकोरेट करते थे. मम्मी मेन्यू बनाते थे पहले, और छोलों में हर बार मम्मी कुछ अलग डाल देते. कभी अनारदाना हो गया, तो कभी इमली की खटास हो गई. तो आज भी मैंने जब बनाने से पहले एक बार मासी को फ़ोन किया और मैंने कहा, आर यू श्योर इतने थोड़े मसाले मम्मी डालते थे, कोई गरम मसाला नहीं, कोई गरम मसाला पाउडर नहीं, कोई चना मसाला नहीं, कुछ नहीं. चलो, हम तो अपने ज़माने में जब बनाते थे ना, बहुत कम मसालों के साथ खाना बनाते थे, बिकॉज स्वाद मसालों से नहीं आता है, स्वाद प्यार से आता है, स्वाद पेशेंस से आता है,
स्वाद धीरे धीरे कोई चीज़ पक रही हो, उसकी हर मोमेंट में खुशबू लेके अंदाज से उससे उसकी सीजनिंग को एडजस्ट करके, और इस फीलिंग के साथ दैट यू आर मेकिंग इट विद अ जेनरस हार्ट एंड फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। आप अपने बच्चों के दोस्तों के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। आई थिंक वो भावना इतनी होती थी उस ज़माने में, और एटलीस्ट मेरी मम्मी में, कि नो मैटर व्हाट शी मेड एंड नो मैटर विद हाउ मच सिंप्लिसिटी शी मेड, थिंग्स यूज्ड टू जस्ट टर्न आउट स्पेक्टेक्युलर। तो मैंने मासी को पूछा छोले के अलावा और क्या क्या होता था बर्थडे पार्टी के टेबल पे। तो मासी ने बोला, अरे तुम्हारी मम्मी का तो पूछो नहीं, इतनी चीज़ें वो रख देती थी कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। क्योंकि फिर जब फ्रैंकी का बर्थडे होता था, विच इज़ माई मासीज डॉटर, माई सिस्टर हु अगेन आई एम वेरी 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 क्लोज टू, तो बोलती मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि मुझे वो उतने ही डिशेस बनाने पड़ते थे। द अदर रीज़न माई मॉम मूव्ड आई थिंक टू जामाडोबा वॉज ऑल्सो बिकॉज हर सिस्टर वॉज देयर। मासी, उनके हस्बैंड, उनके भी 3 बच्चे, मेरी विम्मी दीदी सबसे बड़ी बेटी उनकी, सेकंड जैकी भैया, और तीसरी फ्रैंकी। विम्मी दीदी और राजेश भैया मेरे सबसे बड़े भाई, सेम एज। जैकी भैया और रॉकी बोलूँगी तो डांटेगा, दीपक माई सेकंड ब्रदर, सेम एज, सबसे बदमाश भी। और तीसरी मैं, और मेरे से 1 साल छोटी मेरी बहन फ्रैंकी। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं धनबाद में। लिटरली हर वीकेंड में या तो हम उनके घर में या वो हमारे घर में। और ये जो सारी डिशेस मैं आपको दिखाऊंगी ना इस सीरीज़ के ज़रिए, ये बहुत सारी चीज़ें कभी मम्मी के घर हमारे यहाँ जामाडोबा में बनती थी और कभी धनबाद में। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सारे मोमेंट्स के फ़ोटोज़ नहीं मिल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आई विश उन दिनों भी फ़ोन होता, पर अगर उन दिनों फ़ोन होता ना तो ये यादें नहीं होती। आज भी जब मुझे मम्मी की किसी भी रेसिपी को वापस से याद करना होता है, समझना होता है, तो मैं मासी को फ़ोन करती हूँ और वो समझा देते हैं। और अब तो मेरी मम्मी दीदी जो यहाँ आए भी हुए थे, वो भी, उनके भी हाथों में वैसा ही जादू है। जब आए थे उन्होंने मेरे लिए आलू पराठा बनाया था एंड इट वाज द एग्जैक्ट सेम टेस्ट। आई थिंक बचपन की जो इमोशंस हैं और जो टेस्ट है वो आई थिंक यादों में ज़्यादा बसा रहता है। ये छोले भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ वाकई इसमें मसाले नहीं हैं। मैं अपनी टीम को भी बता रही थी, उन्होंने भी सब ने ट्राई किया अभी खाने के बाद। मैंने कहा छोले आपको बहुत अलग अलग किस्म के मिलेंगे, मैंने भी आपको दिखाए हैं 2-3 स्टाइल के छोले पहले बनाना, लेकिन इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स गए हैं पर स्वाद इतना ज़्यादा है। आई थिंक इट्स लव, आई थिंक इट्स द मेमोरी एंड इट्स द लव, दैट्स व्हाट मेक्स दिस सो स्पेशल। जब मैंने मासी को पूछा कि ये टिक्की चाट में और क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मम्मी तो बस रिड़क के ना वो दही बना देती थी, उसको ऊपर बस डाल दो, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दो, बहुत स्वाद टेस्ट आ जाएगा। और ऑफ कोर्स हमारी चटनियाँ तो हैं ही साथ में। तो अभी किसी ने पूछा सेव डाल दें क्या उसके ऊपर, तो मैंने कहा हमारे उस टाइम पे और स्पेशली पंजाबियों के चाट में ऐसे सेव वगैरह नहीं आता है। वो दैट इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ महाराष्ट्र इन इट एंड गुजरात इन इट, बट आई थिंक पंजाबी स्पेशली जो पुराने ज़माने में जो फैमिलीज़ में ऐसे घरेलू चाट बनते थे, उसमें बस थोड़े से कटे हुए प्याज, ऊपर से मम्मी को तो खैर मिर्ची बहुत पसंद थी। इफ़ यू नोटिस मेरे भी हाथ से मिर्ची, हरी मिर्च ज़्यादा ही पड़ती है, ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया, धनिया डाल दिया। वेरी रस्टिक, वेरी सिंपल, बट सो डिलिशियस। बर्थडे पार्टीज़ में काठी रोल भी सर्व होता था, साथ में उनका खीर बड़ा फेमस होता था, तो कभी कभी पूड़े भी बना देते थे मम्मी। एक्चुअली मैं ये सारी डिशेस आपको एक बार फिर से बना के ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ तो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन आई थिंक अब जो मैं बना रही हूँ ना, मतलब लिटरली उसका स्वाद कुछ अलग ही आ रहा है। मे बी मॉम हैज़ ब्लेस मी लिटिल एक्स्ट्रा बिफोर लीविंग। व्हाट डू यू थिंक? चलिए बाकी की भी डिशेस आपको दिखाती रहूँगी। ये सारी डिशेस जिनका मैंने नाम लिया है वो और भी बहुत सारी। इनफैक्ट उनका कड़ा प्रसाद, उनके जैसा कोई कड़ा प्रसाद बना ही नहीं सकता।
तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है, बिकॉज आई नो यू ऑल लव मी, सो यू एन्जॉय माई स्टोरीज़, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो मेरी मम्मी की रेसिपीज़ हैं, जो डिशेज़ हैं, वो आप बना के खुद ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बन रही हैं। वैसे तो मैं सारा जो डिटेल रेसिपी है अलॉन्ग विद द क्वांटिटीज़ एंड ऑल द लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ। बट डू लेट मी नो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस फॉर्मेट और नॉट। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में विद माँ की यादें।